नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र के सातनपुर चौक स्थित इन 28 के किनारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवार प्रोफेसर शील राय के नेतृत्व में सेवा सदन का उद्घाटन डॉक्टर राम नरेश चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर रामाधार झा की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन भी किया गया। मौके पर उपस्थित विधायक उम्मीदवार शील राय ने कहा कि इस सेवा सदन के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य होगा भाजपा कार्यकर्ताओं तथा आमजनों के सामने आने वाली शासनिक व प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर बाधारहित सेवा सुनिश्चित कराना। इस सेवा सदन की स्थापना से उजियारपुर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र के आमजनों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों को सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिलेगी। सेवा सदन के उद्घाटन से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली हार की समीक्षा की तथा उस पर विस्तार रूप से चर्चा भी किया। मौके पर मुखिया संघ उजियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष सह भाजपा नेता कमलाकांत राय, अजय झा, विमला सिंह, अरविंद राय, राम बाबू राय, पवन ठाकुर, मिथुन चौधरी, कपिल देव चौधरी, मुन्ना झा, अरुण मिश्र, सोनू चौधरी, राम पुकार राय, चिन्मय चौधरी, अग्निदेव राय, सुरेश राय, सनातन राय, जीवंत यादव, वरुण शाह, राम पुकार राय सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आप कदम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा समय है नहीं पंचायत चुनाव में, मार्च अप्रैल में हो जाना है चुनाव, अप्रैल में चुनाव हो जाना। तो मैं चाहूँगा कि अभी से लगिए सब लोग, और जहाँ कहीं भी जो जिस तरह की जो समस्या है उस समस्याओं को लाइए, अपने स्तर से प्रयास अगर कीजिए। कि सेवा सदन के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता जो अपनी दैनंदिन समस्याओं से लगातार जूझती रहती हैं, उन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए इस सेवा सदन का आज उद्घाटन हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण जो प्रखंड कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय या फिर जिला स्तर तक के कार्यालयों में जिस तरह के शोषण का शिकार उन्हें होना पड़ता है वाजिब कार्यों के लिए भी, उस शोषण से मुक्ति के लिए इस सेवा सदन का यहाँ आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी सहभागिता रहेगी। यहाँ केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और सरकार के द्वारा जनोपयोगी योजनाएं जो लागू की गई हैं या जो चलाई जा रही हैं ग्राम्य स्तर पर, उन योजनाओं को का सफल संचालन हो, उसमें कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित हो और जनता तक उनके जो अधिकार हैं, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वो बगैर किसी बाधा के उन तक पहुँचे। यही इस उद्देश्य है सेवा सदन का। प्रखंड स्तर पर तो यह भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों का होना चाहिए, उसमें बिचौलिए बीच में लग जाते हैं और उस काम को सही ढंग से होने नहीं देते। उन्हीं बिचौलियों को समाप्त करने के लिए इस सेवा सदन की अवधारणा स्थापित की गई। जो जहां हम लोग इसको आज उद्घाटित किए हैं, यह सेवा सदन निःशुल्क रूप से एक दूसरे समाज सेवक के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जो अपने हुनर के माध्यम से लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर रामचरित्र चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं।
इस सेवा सदन का उद्घाटन किया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्पष्ट संदेश है कि जितने भी लोग उजियारपुर विधानसभा में एनडीए गठबंधन का समर्थन किए, उन्हें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा सदन के माध्यम से चूंकि राज्य में हमारी सरकार बनी है, एनडीए की कल्याणकारी सरकार बनी है, उस सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका सतत लाभ वाजिब जो लाभार्थी हैं उस तक पहुंचाने का काम और उस उद्देश्य से इस सेवा सदन का उद्घाटन किया गया है। हम लोग टारगेट किए हैं, जो सरकार इतनी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है के बावजूद भी कुछ लोग हमसे नाराज रहे, क्यों? तो इसके पीछे सीधी बात है, योजनाओं में बहुत बढ़ी हुई भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी इस सेवा सदन के माध्यम से इसको अपने वार रूम के रूप में उपयोग करेगी और सभी समस्याओं का समाधान के लिए सतत प्रयास करेगी। आपका नाम? कमल कांत राय, मुखिया चैता दक्षिणी, भाजपा नेता उजियारपुर।